एक रात जब चंद्रमा की शीतल रोशनी महल की खिड़कियों से झांक रही थी, राजा हरिश्चंद्र को एक विचित्र सपना आया। सपने में एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुआ जो अत्यंत गरीब और दीन दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे दान दीजिए। दानवीर हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य दान कर दिया। लेकिन सुबह होते ही उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक कठिन परीक्षा थी। महर्षि विश्वामित्र देवताओं की आज्ञा से उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा, राजन, स्वप्न में दिया गया दान भी सत्य होता है। अब आपको इसे पूरा करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य की कीमत क्या हो सकती है? एक ऐसा राजा जिसने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ एक वचन के लिए। रात के अंधेरे में सपनों की दुनिया में एक ऐसी परीक्षा शुरू हुई जो इतिहास में अमर हो गई। यह राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, सत्य, त्याग और धर्म की अनंत परीक्षा की कहानी। आइए इस रहस्यमय यात्रा में प्रवेश करें, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती खड़ी है। प्राचीन भारत में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। उनकी ख्याति सूर्य की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई थी। हरिश्चंद्र केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे, वे सत्य के सच्चे उपासक थे। उनका जीवन धर्म और न्याय की नींव पर टिका हुआ था। लेकिन क्या सत्य का मार्ग सरल होता है? क्या वचन निभाना आसान होता है? हरिश्चंद्र की कहानी बताती है कि सत्य की राह कांटों से भरी होती है। अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना। एक रात जब चंद्रमा की शीतल रोशनी महल की खिड़कियों से झांक रही थी, राजा हरिश्चंद्र को एक विचित्र सपना आया। सपने में एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुआ जो अत्यंत गरीब और दीन दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे दान दीजिए। दानवीर हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य दान कर दिया। लेकिन सुबह होते ही उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक कठिन परीक्षा थी। महर्षि विश्वामित्र देवताओं की आज्ञा से उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा, राजन, स्वप्न में दिया गया दान भी सत्य होता है। अब आपको इसे पूरा करना होगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र की असली परीक्षा आरंभ होती है। महर्षि विश्वामित्र ने दक्षिणा के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा के पास अब कोई राज्य नहीं था, लेकिन उनका वचन जीवित था। उन्होंने अपना खजाना बेच दिया, फिर महल भी चला गया। फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हो सकी। रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व उनके साथ खड़े थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संकल्प अडिग था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, सत्य से बड़ा कुछ नहीं होता, त्याग ही सच्चा धर्म है। संघर्ष और गहरा होता गया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को, अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को बाजार में बेच दिया। एक ब्राह्मण ने रानी तारामती और रोहिताश्व को खरीद लिया। वहीं राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के हाथों बिक गए। उनका काम था श्मशान में मृत शरीरों का दाह संस्कार कराना। एक समय का महान राजा अब श्मशान की राख में खड़ा था। चिताओं की आग उनके चेहरे को जलाती थी, लेकिन उनके भीतर सत्य की ज्योति अब भी प्रज्वलित थी। रानी तारामती अब एक दासी बन चुकी थी। कठोर जीवन, अपमान और पीड़ा उनका भाग्य बन चुके थे। रोहिताश्व को जंगल में घास काटने भेजा जाता था। एक दिन जंगल में एक विषैले सर्प ने रोहिताश्व को डस लिया। मासूम बालक की मृत्यु हो गई। शोक से टूटी हुई रानी तारामती अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र चांडाल के रूप में खड़े थे। उन्होंने पहचान लिया, फिर भी धर्म के कारण मौन रहे। उन्होंने कहा, शुल्क दिए बिना चिता नहीं जलाई जा सकती। रानी के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपना मंगलसूत्र उतार दिया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। अंत में उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा दिया। उस क्षण राजा हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया, लेकिन उनका वचन उन्हें रोकता रहा। वे जानते थे कि यह धर्म की अंतिम परीक्षा है। क्या सत्य इतना कठोर हो सकता है? क्या त्याग की कोई सीमा नहीं होती? जैसे ही चिता जलाने की तैयारी हुई, तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी। देवराज इंद्र प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। देवताओं ने कहा, तुमने सत्य का पालन किया, त्याग की सर्वोच्च मिसाल कायम की।
रोहिताश्व जीवित हो उठा। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला, लेकिन उससे भी बड़ा उन्हें अमर सम्मान प्राप्त हुआ। वे सत्यव्रत कहलाए, सत्य के रक्षक। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। त्याग में अपार शक्ति है, वचन में अटूट बल है। हर युग में धर्म की परीक्षा होती है, लेकिन जो उसे पार करता है वही इतिहास बन जाता है। आज के समय में जब झूठ आसान लगता है, राजा हरिश्चंद्र हमें याद दिलाते हैं कि सत्य ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। यही राजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा है, एक ऐसा नाम जो युगों तक सत्य और त्याग का प्रतीक बना रहेगा। सत्य ही धर्म है, सत्य ही विजय है, सत्यमेव जयते।